Assalamu alaikum 10th class. My name is Saika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 7, in which we will discuss the topic importance of equilibrium constant. In the previous lecture number 6, we studied the topic equilibrium constant and its units. Open your books, page number 14. Let's start our lecture. Importance of equilibrium constant. Knowing the numerical value of equilibrium constant for a chemical reaction, direction as well as extent of the reaction can be predicted. कि अगर हमें किसी भी equilibrium constant की numerical value पता चल जाए तो हम उस chemical reaction के constant, उसकी direction और उसकी जो extent की किस हद तक ये reaction जा सकता है उसको predict कर सकते हैं. तो जो पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन के हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट दैट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. वो कह रहे हैं कि हम किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको हम किसी भी मोमेंट पे जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ से हम जो अपना रिएक्टेंट निकालेंगे और प्रोडक्ट की अमाउंट निकालेंगे. दोनों को हम देखेंगे कि कितने % हमारा रिएक्टेंट मौजूद है और कितने % हमारा प्रोडक्ट मौजूद है. अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है दैट मीन्स कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी चल रहा है, ठीक है, वो फॉरवर्डली मूव करेगा. और अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा दैट मीन्स के रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब है, दैट मीन्स के रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है. जैसे वो एग्जाम्पल में हमें बता रहे हैं, कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन विद आयोडीन, के हमारा हाइड्रोजन जो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है. अब बेसिकली हमारे पास जो Kc की वैल्यू दैट इज़ 57.0 एट 700 K, ठीक है, कि आपके पास जो Kc की वैल्यू है वो 700 केल्विन के ऊपर आपके पास 57 है. अब वो कह रहे हैं कि वी विड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को रोका और हमने हाइड्रोजन भी निकाल लिया, आयोडीन भी निकाल लिया और हमने हाइड्रोजन आयोडाइड भी निकाल लिया और तीनों की कंसंट्रेशन क्या कर ली, हमने फाइंड कर ली. सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर. हमने कहा कि हमने कंसंट्रेशन निकाली तो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी, आयोडीन के हमारे पास 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी और हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू थी. द सबस्क्रिप्ट T with the concentration symbol means that the concentration are measured at some time T. मतलब कि T का मतलब है टाइम, कि किसी भी टाइम हमने रिएक्शन शुरू होने के 10 मिनट बाद ली है, 15 मिनट बाद ली है, 20 मिनट बाद ली है, 2 मिनट बाद ली है या आपके पास जो है 60 मिनट्स बाद ली है. तो ये बेसिकली T जो है बेसिकली वो टाइम लिमिट बता रहा है कि जी किस टाइम में रिएक्शन शुरू होने के कितने मिनट बाद या कितने टाइम के बाद हमने जो है वो ये कंसंट्रेशन निकाली है. अब यहाँ पे बेसिकली वो हमारे पास जो है लाजमी नहीं है कि आप ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाकर निकालें, हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं. व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन अ वैल्यू कॉल्ड द रिएक्शन क्वोटेंट QC, ठीक है. द रिएक्शन क्वोटेंट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, अगेन हमारे पास जो QC इज इक्वल्स टू आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू और उसके जो मोल्स हैं उनका स्क्वायर आ जाएगा. और एट T का मतलब है किसी भी टाइम पे, मतलब कि 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स या 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, कोई भी टाइम पीरियड है. और आपके पास अगेन आपके पास रिएक्टेंट हाइड्रोजन T का टाइम और आपके पास आयोडीन के टाई के कौन से T के टाइम पे हमने इसको जो है वो मेजर कर रहे हैं. और अब हमने क्या किया कि हमने सपोज रिएक्शन किसी भी टाइम पीरियड में उसको सेपरेट किया, निकाला और हमने इनकी कंसंट्रेशन लिख दी. हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या आती, आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या आती है और आपके पास जो है बेसिकली आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या आती है. मेरे पास वैल्यू क्या आई इन सबको कैलकुलेट करने के बाद 8.0. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC इज़ 8.0 इज़ लेस देन Kc 57.0, ठीक है, कि आपके पास जो QC की वैल्यू आई है 8.0 वो Kc की वैल्यू से तो छोटी है ना. तो दैट मीन्स कि आपके पास जो रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन आपका भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं पहुंचा. इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको मज़ीद चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है. देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, के मतलब कि अब यहाँ पे रिएक्शन जो है मैक्सिममली आपके पास क्या करेगा, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. वो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन आपके पास क्वोटेंट है, जो QC की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. या आपके पास जो है क्योंकि इसकी वजह से हम डायरेक्शन जो है ना रिएक्शन को निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू ज़्यादा है
या कम है, उसी के मुताबिक हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्डली मूव करेगा या वो रिवर्स में मूव करेगा। जैसे वो पहली बात हमें बता रहा है कि अगर मेरे पास जो है जो QC की वैल्यू है वो कम होगी आपके पास KC की वैल्यू से, दैट मीन्स कि आपका रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपके पास QC की वैल्यू ज़्यादा है KC की निस्बत, दैट मीन्स कि मेरा जो रिएक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि देखिए उन्होंने हमें बता दिया हुआ कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी कम है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर आपके पास QC और KC दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, किसी भी आपके पास जो है ना इक्वल टाइम में, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो आपके पास अटेंड हो गया। दैट मीन्स कि आपके पास जो रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। और उसके अलावा जो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं कि QC अगर आपके पास QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इक्वल होगा तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, कौन से स्टेट में होगा, दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। इन द लेक्चर नंबर 8 इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द टॉपिक In lecture number 8, inshallah, we will discuss the topic predicting extent of a reaction. That's all for today. Allah Hafiz. Thank you.